बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। विशेष पुण्यदायक पितरों को सदगति प्रदान कराने वाली इंदिरा एकादशी के कथा महात्म का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे। इंदिरा एकादशी 16 सितंबर रात 12:23 से शुरू होगी और 17 सितंबर बुधवार रात 11:40 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार बुधवार को व्रत करेंगे और एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:07 से लेकर के 8:34 तक है। और देखिए, ये इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एकादशी का व्रत प्रयास करिए कि इंदिरा एकादशी पितरों की सदगति प्रदान कराने वाली है। इसको अवश्य करने का प्रयास करिए, क्योंकि चतुर्मास में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का भेद नहीं रह जाता है। और फिर भी अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी महात्म का अवश्य श्रवण करिए। जैसे मैं निवेदन करता हूँ, पितरों की सदगति के लिए है। अगर ऐसा संभव हो तो आप एकादशी का जब महात्म सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, सामने जल का लोटा रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा, जैसे तांबे का लोटा जल वाला है, रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल दीजिए और उसको रख के सामने महात्म पढ़िए। उसके बाद में महात्म पढ़ने के बाद में जल का लोटा जो है पितरों के निमित्त अर्पण कर दीजिए, जिससे पितरों की सदगति के निमित्त संकल्प करके। आइए एकादशी का महात्मा श्रवण करते हैं। इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन गुजरात महाराष्ट्र कृष्ण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्र से नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करिए। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा। यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे ध्यान से सुनो। आप सभी भी खूब ध्यान से सुने। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी के का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि में और किस विधि से व्रत किया जाता है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्यम काल में स्नान करे, एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि में अंत में निर्मल प्रभात, रात्रि में
रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं? अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युतः। इसका अर्थ है, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस रहित होकर इस व्रत को करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों तथा भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु के धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोले इंदिरा एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। देखिए, इस एकादशी में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब एकादशी महात्मा सुने तो कुछ हाथ में दक्षिणा जरूर रख लें, और उस दक्षिणा से अगर अपने सामर्थ्य अनुसार रखें और अगले दिन ब्राह्मण को, गौ को आप जो उचित हो वहाँ दान और चारा डाल दें। हर बार निवेदन करता हूँ। इस महात्म्य में भी आपने सुना कि नारद जी कह रहे हैं कि पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। ब्राह्मणों को सत्कार करके भोजन कराना ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ नियम कर रहे हैं, किसी के आग्रह पे जाकर के घर में शुभ संकल्प करना, पूजा पाठ करना, विधि विधान करना, कर्म कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट अवश्य करना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये अवश्य है। दूसरा, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी इसमें महात्मा में ये लिखा है कि पितरों के लिए है, और सर्वपितृ अमावस्या आ रहा है, उसका मैं एक विशेष वीडियो भी डालूंगा। तो केवल व्यक्तिगत अपने पितरों के लिए नहीं होता है, जो भी देश समाज में है, जो हित कार्य करते हुए गए। जैसे मैं निवेदन हर बार करता हूँ कि जो देश की रक्षा में जो हमारे सैनिक हैं, वो जो शहीद होते हैं, उनके लिए भी शुभ भावना करके, और भी ऐसे जो भी लोग हो जिनके कुल खानदान में कोई पितरों को तर्पण करने वाला ना हो, उनके लिए भी यथा योग्य हम ये जो व्रत और शुभ संकल्प अवश्य करें। नियम आप सभी को पता है कि 10वीं तिथि को श्रद्धापूर्वक प्रभु से प्रार्थना कर लें। एकादशी को प्रातः उठे तो दंत धावन आप करिए, और केमिकल या हड्डी के चूर्ण वाले अशुद्ध मंजन ना करें आप।
गुलाब चूर्ण है या ऐसे जो भी आयुर्वेदिक है जिसमें नमक नहीं पड़ता है, उस वाले मंजन से आप मंजन करिए, जीभ साफ कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है दशमी की रात को अच्छे से मंजन ब्रश करके जीभ साफ कर लें, एकादशी को प्रभात में अच्छे से पूरा दांत साफ कर लेंगे तो भी आपका कार्य पूर्ण होगा। दिन में जितना संभव हो ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन है, आप पूजन करते श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके शुभ संकल्प करके जल अर्पण करें पितरों के निमित्त में। और एकादशी का महात्मा आप सुनने के बाद भी जो जल का लोटा आप अपने सामने रखेंगे वो भी पितरों के लिए प्रार्थना करके अपने कुल के, ननिहाल पक्ष के कुल के, ससुराल पक्ष के कुल के, पिता के कुल के, माता के कुल के, जो भी जितने भी हैं उन सब के लिए, संसार में जो भी जैसे पितृ आत्माएं, अतृप्त आत्माएं जो भटक रही हैं उन सबकी मुक्ति के लिए सामूहिक सुख संकल्प करिए। और इंदिरा एकादशी बहुत विशेष है, मंगलकारी है और शुभ मंगलकार है। वीडियो औरतों को अवश्य भेजने की सेवा कर लेना जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।